जय नारायण बच्चों, अपने पिछले हिंदी की क्लास में हम लोगों ने पाठ 6 चिट्ठी का सफर पढ़ा था। आज मैं आपको उसी के आगे बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब बताइए, ये है डाक टिकट। ठीक, डाक टिकट क्या होता है? डाक टिकट एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें यहाँ पर मूल्य लिखा होता है। जितने का वो डाक टिकट होता है उतने का मूल्य होता है। 10 रुपए का भी होता है, 5 रुपए का भी होता है, 2 रुपए का भी होता है। ये डाक टिकट हम लिफाफे के ऊपर चिपकाते हैं। जब हम कोई चिट्ठी लिफाफे में रख के अपने संबंधियों को भेजते हैं तो ये डाक टिकट हम लिफाफे के ऊपर चिपकाते हैं। ठीक है, अब डाक टिकट की क्यों जरूरत पड़ती है? डाक टिकट की जरूरत हमें सरकार जो हमें ये सुविधा देती है, हमारी चिट्ठी हमारे संबंधियों को पहुंचा रही है, वो जो ये सेवा हम लोगों को दे रही है, उस सेवा का भुगतान करने के लिए हम लोग ये डाक टिकट लिफाफे के ऊपर चिपकाते हैं। ठीक है, अब बच्चों, लोगों को कई तरह के शौक होते हैं। कुछ लोगों को डाक टिकट एकत्रित करने का शौक होता है, कुछ लोगों को जो है एंटीक चीजें एकत्रित करने का शौक होता है, कुछ लोग सिक्के जमा करते हैं, है ना। अच्छा, डाक टिकट में डाक टिकट के अलावा डाक से संबंधित अन्य सामग्री को भी जमा करते हैं लोग। ठीक है, और ये पूरा एक विज्ञान है। ठीक है, और इस शौक को हम लोग फिलैटली कहते हैं। डाक टिकट जमा करने के शौक को हम फिलैटली कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे अभी तो हमारे पास बहुत से साधन हैं, हाँ, संचार के बहुत सारे माध्यम हैं। अब आजकल क्या है कि हम लोग एक फोन घुमाया और हमने अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे बात कर ली, है ना। और आजकल तो संचार व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि हम लोग उनसे चेहरा देख करके, वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन पुराने जमाने में इस तरह की सुविधा नहीं थी और हमारी संचार व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन संदेश तब भी पहुंचाए जाते थे। चिट्ठी जो है तब भी लोग जो है अपने मित्रों को, दोस्तों को पहुंचाते थे। तो तब ये काम कौन करता था? तब ये काम मनुष्य करते थे। वही उनको एक चिट्ठी लिख करके दे दी जाती थी और वो संदेश हमारा लेकर के दूसरी जगह पर पहुंचाने जाते थे। उनको हम लोग हरकारा बोलते थे। ठीक है, अच्छा, जैसे जो मनुष्य हैं जो ये काम करते हैं, कई कैटेगरी के होते थे। जैसे जो आम साधारण मनुष्य हैं वो हरकारे से पहुंचाते थे। कई जो राजा महाराजा अपने संदेश भेजते थे वो घुड़सवार हरकारों से पहुंचाते थे। उनके जो संदेशवाहक होते थे, जो हरकारे होते थे, वो घुड़सवारों, घोड़ी की सवारी से पहुंचाते थे। कई लोग ऊंट की सवारी से पहुंचाते थे। तो जो घुड़सवार हरकारा होता था उसको बहुत महत्वपूर्ण संदेश जब कोई राजा देता था तो उसको डाक पहुंचाने के साथ साथ उस संदेश की रक्षा भी करनी होती थी, है ना। तो हरकारा आज भी हमारे देश में ये व्यवस्था प्रचलित है। लद्दाख में, जहां पर बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर कोई वाहन नहीं जा सकता और हेलीकॉप्टर भी नहीं जाता, वहां पर आज भी हरकारों के द्वारा हम लोग संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। और ये व्यवस्था आज भी हमारे देश में लद्दाख के पदम क्षेत्र में चलती है। मतलब अभी भी ये लागू है और चालू है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि हरकारों के अलावा किस तरह से हमारे संदेश पहुंचाए जाते थे। पहले बच्चों हम लोग कबूतर के द्वारा भी संदेश पहुंचाए जाते थे। पुराने जमाने में जब बहुत दूर किसी को कोई संदेश पहुंचाना होता था, राजा महाराजा को, तो वो कबूतर के द्वारा अपना संदेश पहुंचा देते थे। और कबूतर हर कई प्रजाति के होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो हर कबूतर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जो है संदेश पहुंचा सके। ठीक, उसके लिए एक गिरहबाज प्रजाति होती है। ठीक, उसको प्रशिक्षित किया जाता था, कबूतर की उस प्रजाति को प्रशिक्षित किया जाता था संदेश पहुंचाने के लिए। और जब कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण संदेश होता था तो एक ही संदेश को 2 कबूतर ले जाते थे कि संदेश पूरी तरह पहुंच जाए। मान लीजिए एक कबूतर को किसी बाज ने झपट लिया
और वो संदेश नहीं पहुंचा पाया तो दूसरा जो कबूतर होता था वो संदेश पहुंचा देता था। ठीक है। एक स्वस्थ कबूतर जो है वो एक दिन में 1000 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। ठीक, हमारे देश की उड़ीसा पुलिस आज भी कबूतरों के द्वारा अपने संदेश पहुंचाती है। तो ये तो थे पुराने जमाने की बात, है ना। अब हम आज के जमाने में जैसे हमारा विज्ञान हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, उसी तरह डाक पहुंचाने में भी हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। साधारणतः जिस डाक को हम लोग 7-8 दिन में पहुंचा पाते थे, अब इतनी अच्छी व्यवस्था आ गई है कि उसको हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो हमारे जो डाक व्यवस्था है वो भी अब बहुत विकसित हो गई है और अब हमको मतलब जो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और तुरंत पहुंचाना है उसको पहुंचने के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ता है और कुरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो हम जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो ये बच्चों आज हमने जाना कि चिट्ठी क्या होती है, चिट्ठी कैसे हमारे संबंधियों तक पहुंचती है और डाक टिकट क्या होता है और इसके विभिन्न माध्यम क्या हैं।